हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपका एग्जाम 2025 में है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 12th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसका हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोग जो इसका यानी थ्योरी क्लास का जो है फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ जो है अध्ययन कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसका फुल्ली जो है थ्योरी क्लास को आप पहले कर ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है बहुत आसानी से आपका जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका 12th क्लास में दो बुक है, हाँ, जो फर्स्ट बुक का हम लोग को लेकर के आए, क्या फर्स्ट बुक का जो आपका फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। ठीक है, इसमें जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वीवीआई जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेक्ट किए हैं, जो आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न जो है इस चैप्टर से बाहर आपको जो है देखने को नहीं मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखना है और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोगों को शेयर करना है। बच्चों, जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका फुल्ली जो है तैयारी करवाया जाएगा। और जो बच्चे आप लोग ग्रुप में नहीं जोड़े हैं, आप इस नंबर पे एक बार हाय हेलो लिख के भेज देंगे, आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप जो है डेली लाइव क्लास जो है टाइम पे आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख पा रहे हैं, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्या कहलाता है, कौन सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आपको बताना इसमें से जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो देखिए सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन सा, पहले इन चीज की बात करते हैं। जैसे कि लिंक भूगोल जो आपका क्या है, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र आ जाएगा। सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, हम लोग जो है थ्योरी क्लास में पढ़े थे, ये भी आपको पता होगा कि लिंग भूगोल के बारे में पढ़े थे, कि जो आता है इसमें सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत आता है। सैन्य भूगोल भी आता है, लेकिन चिकित्सा भूगोल जो आपका जो है ये जो आपका यानी सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए स्ट्रोबो को, टॉमी को, हैकल को या रेडजल को। ठीक है, तो उससे पहले आपको देखिए मानव भूगोल जो है भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग जो किया था इराटोस्थेनीज ने किया था। और भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने क्लास में आपको बताया था, है ना, हेकेटियस को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। और ये जो भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, रेडजल को कहा जाता है। बच्चों इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और पिता किसको कहा जाता है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा दिखेगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक यानी कौन थे, रेडजल थे, टेलर थे, हम्बोल्ट एंड ब्लास था। तो बच्चे बताना आपको नवनिश्चयवाद, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हाँ इनके बारे में आप लोग जल्दी बताइए, तेजी से बताइए बच्चों, इनका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए कई सारे ब्रांच है ना, तो उसमें से प्रमुख ब्रांच है, जैसे नवनिश्चयवाद हो गया, है ना, संभववाद हो गया। तो ये इसमें इसके जो प्रवर्तक जो है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो रहे वो कौन रहे, ग्रिफिथ टेलर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ग्रिफिथ टेलर बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल एमवीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इन चीजों को जो है नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया था, अल्फ्रेड क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड हेटनर ने किया था, अल्बर्ट क्या हो जाएगा, डिमांजिया ने, या आपका ग्रिफिथ टेलर एंड फ्रेडरिक रेडजल। तो देखिए वहां आपको सिर्फ जो क्या दिया हुआ था उस टाइम, टेलर दिया हुआ था, इसमें अभी जो है क्या ग्रिफिथ टेलर यानी पूरा नाम इसमें दिया हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने दिया था बच्चों, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ग्रिफिथ टेलर, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है ना, निम्नलिखित में से कौन एक जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, या जो आपको निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कभी आपको इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछेंगे, कभी आपको जो पूछा जाता है क्या निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से सॉल्व होने वाला है। एक ही क्वेश्चन को जो है कई तरह से जो घुमा करके जो आपको यानी पूछा जाता है। हाँ, कभी कभी आप जानबूझ करके भी जो जानकर भी आंसर सही सटीक जो आंसर यानी आप जो है लगा नहीं पाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चन को जो है घुमा दिया जाता है थोड़ा सा। तो कोई नहीं, आपको इसका आंसर बताना बच्चों, इसका आंसर बताइएगा। देखिए इसमें जो आपका यानी कौन नहीं होगा, तो याद रखिएगा ये क्षेत्र भिन्नता जो है यानी क्या मानव भूगोल से संबंधित है, लेकिन ये जो है आपका यानी नहीं है की बात हो रही है। तो नहीं जो होगा मात्रात्मक क्रांति, ये जो इसका नहीं होगा, और इनको अभी आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे संभववाद यानी है ना, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को जो है महत्वपूर्ण माना गया है बच्चों, ये प्राकृतिक घटक को या मानवीय घटक को या दोनों। देखिए ये जो संभववाद का था यानी संभववाद में एक बीच का यानी दोनों को जो इसमें माना गया है, प्राकृतिक घटक को भी ये जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है एंड मानवीय घटक को, ये दोनों को लेके चला है
किसमें, यानी संभववाद को, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका जो है यानी क्या हो जाएगा जी, दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप इसका भी आंसर आप लोग का बिल्कुल सटीक आप लोग दिए होंगे, ठीक है। नोट करते चले गए कि क्वेश्चन को आप बच्चों आपको नोट करते चलना है ना। निम्न में से पुस्तकों में से कौन जो हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है, तो देखिए हम्बोल्ट का पुस्तक का आपको नाम बताना है। ऑस्ट्रेलिया भूगोल आपका हो जाएगा, एंड कास मास भूगोल, या आपका जनसंख्या भूगोल, या इनमें से सभी। तो बच्चे आपको हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया आपको पुस्तक के बारे में बताना है। तो ये जो आपका यानी क्या हो जाएगा, कास मास, यानी बिल्कुल इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से जो कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो देखिए ये जो आपका देखिए मानव भूगोल से संबंधित पहले कौन कौन सा, इनके बारे में आप लोगों को पहले नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए प्रत्यक्षवाद आपका जो आ गया, ये किसमें आ जाएगा आपका, यानी तो ये मानव भूगोल से संबंधित आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका दिया हुआ है, एंड आपका संभववाद भी आ जाता है इसके अंतर्गत, है ना। मानववाद भी आ जाएगा, लेकिन ये समुद्र विज्ञान इसमें नहीं आएगा, ये तो साइंस का एक पार्ट, ये तो नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, फेवरे यानी फेवरे संबंधित जो है किससे, ये नीतिवाद से थे, या आपका संभववाद से, या मानवतावाद से, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इनके बारे में आपको जल्दी बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। देखिए फेवरे की अगर बात किया जाए बच्चों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये संभववाद से था, और इसका आंसर आपका संभववाद बच्चों, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। रेडजेल को, हम्बोल्ट को, रिटर को, ब्लास को। तो देखिए हम लोग जानते हैं मानव भूगोल के जो है संस्थापक जो थे यानी कौन थे, तो रेडजेल थे, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए मानव भूगोल का ये संस्थापक थे, है ना, मानव भूगोल का, और जैसे इसका पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है इसको। और एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, हेक्टेटियस को कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया था। और उसका जनक किसे कहा जाता है, तो इराटोस्थेनीज जो है सबसे पहले जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए उसका जो उसे जनक कहा जाता है। ये चीज आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे, शायद मैंने इसका थ्योरी क्लास में आप लोगों को बताया, और उन चीजों को आप लोग नोट करते चलिए होगा, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। आप ये नहीं समझेगा कि भूगोल का संस्थापक सर तो और वहां कुछ और बताए थे और यहाँ कुछ और दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं, ये जो है मानव भूगोल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि कई सारे क्या ब्रांच है, यानी उप शाखा, मतलब शाखा है उसके, ठीक है। उन शाखाओं में सबसे प्रमुख शाखा जो कौन सा, मानव भूगोल। जैसे भौतिक भूगोल के बारे में बताए थे, मानव भूगोल के बारे में आपको बताए थे, ठीक है। तो उसमें से ये जो है क्या प्रमुख है, तो इसका जनक कौन थे, तो इसका रेडजेल हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं मात्रात्मक क्रांति, इनके बारे में बताइए। तो ये मानव भूगोल से थे, भौतिक भूगोल से थे दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों इनके बारे में बताइए। तो ये जो होगा आपका दोनों से होगा, है ना। मात्रात्मक क्रांति जो संबंधित होगा, ये मानव भूगोल के अंतर्गत भी आएगा, और ये आपका जो भौतिक भूगोल से, ठीक है। तो ये जो दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये देखिए कई सारे भूगोलवेता है, ठीक है, सबने अपना अपना क्या दिया, मत दिया। उसमें से जो है ये मत जो है किसका था, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसका मत था, ये तो कॉल था किसका था, ये कुमारी सैंपल का था बच्चों, इनको नोट कर लीजिएगा, कुमारी सैंपल का है, इनको आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो देखिए मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है, तो देखिए सैंपल, ये तो कुमारी सैंपल, ये तो अभी बताया आपको। रेडजेल भी थे, जिसे तो जनक कहा जाता है, ठीक है, ये तो होगा ही। एंड आपका जो बेटेंट रसेल, ये नहीं होगा इसका, इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल सी जो है ना बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए संभववाद अवधारणा में किस घटक को जो है महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए संभववाद में मैंने बताया आपको क्या दोनों को इसमें महत्वपूर्ण माना गया है ना। तो जैसे कि इसमें आ जाएगा प्रकृति घटक को भी महत्वपूर्ण माना गया है, मानवीय घटक को भी, तो ये दोनों, ठीक है। यानी इस संभववाद विचारधारा जो क्या है, बीच का विचारधारा है, इसमें ना जो है प्रकृति पर जो है मतलब पूरा तरह से ये माना है, और ना मानवीय को जो माना है इसमें, ठीक है। तो चलिए ये दोनों हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो होगा बच्चों सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन थे, देखिए वही सवाल आपको जो बार बार पूछा जाता है, किस तरह घुमा करके यहाँ पूछा गया है। तो नवनिश्चयवाद जो संबंधित आपका हो जाएगा, ब्लास तो होगा नहीं, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ग्रिफिथ टेलर होगा इसका आंसर। तो ठीक है, इसका आंसर जो आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिर्फ कहीं टेलर दिया हुआ रहता है, कहीं ग्रिफिथ टेलर दिया हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो देखिए इसमें से भौगोलिक सूचना का स्रोत के बारे में बताना है। देखिए भौगोलिक सूचना का स्रोत जो होता है वो यात्रियों के विवरण, ये तो भौगोलिक सूचना के स्रोत के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये तो जानते हैं। प्राचीन मानचित्र, यानी मानचित्र के माध्यम से हम जो है भौगोलिक क्षेत्रों का जो है हम लोग देख सकते हैं, इसके माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, है ना। चंद्रमा से चट्टाने पदार्थ के नमूने, ये भी जो है क्या भौगोलिक क्षेत्र के जो है स्रोत माना जाता है। लेकिन प्राचीन महाकाव्य ये नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। प्राचीन महाकाव्य जो है किसके लिए काम आता है, तो आपको इतिहास को जानने के लिए आपको बताया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो आपका यानी कौन भूगोल का वर्णन नहीं करता है बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया होगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ चलिए अब बताइए आप लोग, है ना।
चलिए बताइए। तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, समाकलनात्मक अनुशासन। ये जो इसका यानी भूगोल का वर्णन नहीं करता है, इनको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। बाकी मानव और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन ये जो है करता है। क्या दैत्यता पर आश्रित ये भी करता है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं ये भी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच जो है पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो बच्चों इनके बारे में बताइए कौन सा जो है महत्वपूर्ण कारक होगा, जल्दी बताइएगा। तो देखिए बुद्धिमत्ता ये जो है क्या है, कारक नहीं है ना, एंड तकनीकी नहीं है, समझबूझ ये नहीं, समझबूझ है। ठीक है, इसका आंसर आपका समझबूझ जो है बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो मानव की जो मूल आवश्यकता से जो संबंधित यानी इसमें से जो कौन सा नहीं होगा। देखिए मानव जो है क्या यानी कृषि जो है यानी क्या मूल आवश्यकता है, अगर कृषि नहीं होगा तो आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता है। गृह निर्माण यानी ये बहुत जरूरी है आपको रहने के लिए, आपको सहने के लिए, है ना, गृह निर्माण होना बहुत जरूरी है। वस्त्र उद्योग, जब विदाउट आप जो है वस्त्र के जो है नहीं रह सकते हैं, है ना, चाहे आप फटा हुआ ही कपड़ा क्यों ना पहने, वो आपका जो है सेफ्टी करता है ना, जो आपको यानी वस्त्र जो आपको यानी सेफ रखता है। तो अब हम लोग क्या, मैंने क्या बताया आपको, यानी संबंधित नहीं है, यहाँ आपसे क्या कहा है, नहीं, आप परिवहन के सेवा जो है आप बिल्कुल अपना जीवन यापन ये व्यतीत कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये कोई आवश्यकता नहीं है ना, या आप जो है अपने जो है सुविधा के लिए जो इसको हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं परिवहन को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखिए मानव भूगोल के उपागम किस क्या क्या आता है, क्षेत्र विभिन्नता ये मानव भूगोल के उपागम है। एंड आपका क्या हो जाएगा, स्नातक संगठन ये भी आ जाएगा। एंड आपका क्या, मात्रात्मक क्रांति इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। इसका आंसर आप लोग का बच्चों सही है। ठीक है, जो बच्चे आप लोग सी बताएं सही है। किस भाषा परिवार का जनसंख्या सबसे कम है ना, तो हम लोग जानते हैं द्रविड़ भाषा, बिल्कुल गलत, है ना, ऑस्ट्रिक एंड यूरोपीय सबसे कम जो है चीनी तिब्बती, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा किसका, ये बताइए किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो बच्चों आप लोग बताएं इसके बारे में। हम लोग जानते हैं भारतीय यूरोपीय का जो है सबसे ज्यादा अधिक है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है ना, तो सामाजिक भूगोल की उपशाखा चिकित्सा भूगोल, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे स्थानिक संगठन भौगोलिक का अध्ययन उपागम रहा है ना, तो ये जो रहा है यानी कब, 1990 के बाद। ठीक है, तो इनको भी आप लोग बच्चों नोट करते चलिएगा। आगे देखिएगा, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है किसने दिया था, ये बताइए, रेडजेल, हम्बोल्ट, ब्लास, ग्रिफिथ टेलर। तो ये रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है, ये प्रतिपादन जो है कौन जो है दिया था, तो ये जो दिया था यानी रेडजेल के द्वारा दिया गया था, या हम्बोल्ट एंड ब्लास। तो कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइए, है ना। व्यवहारिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, जो व्यवहारिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल, कौन सा भूगोल के उपक्षेत्र है, तो ये जो तीनों जो आता है वो मानव भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसमें, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है बच्चों। ये चीजें जो है आप लोग को जो है नोट करनी है। ओके, चलिए आगे देखिएगा, देखिए संभवात शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था, तो ये चीज आप लोगों को नोट करना है। देखिए लुसियन फेवले के द्वारा जो सबसे पहले जो है संभवात शब्द का जो है प्रयोग किया गया था, है ना। चलिए ये सारा जो है आप लोग का गलत हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का डी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यानी मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को यानी क्या कहते हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि को ही जो झूम की कृषि कहा जाता है अपना भारत में इसको। ठीक है, तो इसमें क्या रोका कहा जाता है, नहीं, मिलिया कहा जाता है। कहां पे, यानी इसको मैक्सिको में कहा जाता है। ये चीज आपको जो है ना बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए, जियोग्राफी यानी जेनरालियस के लेखक कौन है, जल्दी बताइए, है ना। तो देखिए इसका पुस्तक एक है जो क्या हो जाएगा इसका, वारेनियस, यानी जियोग्राफी जेनरालियस का जो है लेखक कौन है, वारेनियस है। इनको बच्चों नोट कर लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा, एंसोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेडजेल है, हर्टिंग, सैंपल, जॉन बुन। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना, इसके बारे में बताइए, रेडजेल होगा या आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एंसोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के बारे में बच्चों, इनके बारे में आपको कमेंट करना है। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन, देख पा रहे 29 जो आपके समक्ष में आ गया। क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक सूचना का स्रोत, जैसे कि मैंने ये बताया, ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हुआ, यात्री का विवरण भी आएगा, चंद्रमा, चट्टाने, पदार्थ के नमूने ये भी आएगा, प्राचीन मानचित्र आएगा, लेकिन प्राचीन महाकाव्य इसके अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए, आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है ना। तो ये तो मैंने बताया आपको जस्ट क्लास, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो चलिए आप लोगों को रिपीट इसलिए करवा देते ताकि आपको जो है क्लास में ही जो है सभी क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाए। ठीक है, तो कोई नहीं, आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो देखिए इसमें जो आपका कौन संबंधित नहीं होगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए इसके संबंधित आपका सैंपल, कुमारी सैंपल आएगा इसके अंदर,
रेड जेल भी आएगा, है ना, बार्टन रसेल ये भी आएगा, लेकिन बार्टन रसेल इसके अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों और पर्यावरण के बीच जो है अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो देखिए, मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो इसमें जो आपके बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें जल्दी बताइए। 33 का आपको आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी इसका अंतर्गत आएगा। देखिए, इसमें लोगों का पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का जो है क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये टेक्नोलॉजी इसमें याद रखना होगा। टेक्नोलॉजी इसका अंतर्गत आएगा। जैसे टेक्नोलॉजी क्या हो, ये प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों, किसने कहा मानव प्रकृति का देन है ना, जल्दी बताइए। किसने कहा मानव जो है प्रकृति का देन है? तो ये क्या क्या यानी किसने कहा था? हर्स्ट्रिंग, क्या हर्स्ट्रिंग के द्वारा कहा गया था, अरस्तु के द्वारा कहा गया था, या आपका एलन सी सैंपल यानी कुमारी एलन सी सैंपल के द्वारा, यानी या आपका यानी बकले। तो ये कुमारी एलन सी सैंपल, यानी इसका आंसर आपका जो है बच्चों सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 35, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? देखिए, संभववाद का जो है प्रयोग सबसे पहले जो है बच्चों ये किसके द्वारा किया गया था, इनके बारे में बताना है। तो देखिए, इसमें जो है क्या यानी विडाल डी ब्लास, ये तो नहीं होगा। इसका लुसियन फेब्रे के द्वारा जो है सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया गया था। बच्चों, इनका आंसर आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि मैंने ये बताया, यात्रियों का विवरण है इसमें, चंद्रमा के चट्टाने के नमूने, ये सारा तो आपको आता ही होगा, है ना। ये सिर्फ प्राचीन महाकाव्य नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज आपको मैंने बताया क्लास में। ठीक है, देखिए, नीतिवाद के विचारक कौन थे? बच्चों, आपको देखिए नीतिवाद के बारे में बताना है ना। तो थोड़ा सा आपको जो है ना नीतिवाद के बारे में आप जो है बता सकते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें नीतिवाद कांट हो जाएगा। नीतिवाद में जो है विचारक थे, यानी कांट भी जो थे, हमबोल्ट, है ना, हमबोल्ट इसके समर्थक थे, एंड रीटर भी जो है इसके समर्थक थे। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच जो है अन्योन्य क्रिया का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो मैंने जैसे अभी बताया आपको, प्रौद्योगिकी, ये काफी जो है इसका महत्वपूर्ण है। भूगोल का जनक माना जाता है। तो देखिए, भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है? ये चीज आपको जो है कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है, एशिया को, या आप देखिएगा क्या अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं यूनान का जनक जो है बच्चों किसे कहा जाता है, मतलब यूनान को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे बच्चों क्या कहलाता है? मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहा जाता है? जैसे कि ये क्लास में तो मैंने बताया आपको, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। और देखिए बच्चों, ये जो आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर था, है ना, मानव भूगोल प्रकृति और विशेष क्षेत्र, इस चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, एनवीवीआई जो हम लोग जो है सेलेक्ट करने का था, उन सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया आपके लिए, और इन्हीं क्वेश्चन में से ही जो आपका एनी पेपर में जो बच्चों देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो है ना, आपको ना बिल्कुल एक भी प्रश्न को इसको छोड़ना नहीं है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको जो है बिल्कुल अच्छे से आप जो है नोट कर लीजिए, या 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, आप रट लीजिए या याद कीजिए, जो भी करना है, लेकिन ये 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि फिर आपका वीकली टेस्ट लेंगे। फिर वीकली टेस्ट में आप जो है फिर आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाएगा, तो फिर उस टाइम सर बोलेंगे कि सर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप जो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, फिर आपका वीकली टेस्ट सारा चीज आपका जो है कवर करवाया जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। आपसे थोड़ी सी मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपसे मेरा एक ही विनती है, थोड़ा आप लोग शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।